2.8 पेज नंबर 48 पर है। 2.8 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कोई इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब क्या? यस, जो कंटिन्यू हो रहा है। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों का एग्जांपल देता हूँ। शुरू में सपोज क्या थे 18 बच्चे कुछ आते थे, मगर सारे, सबको मिलाकर मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, मगर सारे कंटिन्यू नहीं हुए। 12 या 13 बच्चे बचे हैं, 5 या 6 बच्चे जा चुके होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो कंटिन्यू मतलब क्या? जो पहले भी थे अभी भी आ रहे हैं, उन लोगों को कंटिन्यू बोलेंगे। एकदम आसान तरीके से अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ, किसके हिसाब से? अगर अपने पाइप में से गुजरते हुए पानी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो याद रखो कि पानी जितना ये एरिया में है से गुजर रहा है, उतना ही पानी ये एरिया से गुजर जाएगा। हो गया। ये है कंटिन्यूटी ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल या प्रूफ हम लोग ये दे सकते हैं कि अगर सपोज करो, ज़रा ध्यान से देखो, हम इसको ऐसा दबाकर, इसको ये समझ लो नरम जैसा पाइप है, और इसको दबाकर रखते हैं, या दबाकर रखते हैं मतलब थोड़ा सा पानी जाने का रास्ता देंगे, लेकिन इसका डायमीटर कम कर देते थोड़ा सा, तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ से कितना आया, सपोज करो यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मगर आपने जाने के लिए रास्ता रखे खाली 50 लोगों का, तो क्या हो जाएगा? ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से ट्रैवल करना चाहेंगे ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से पास हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर पाइप यहाँ पर फूक जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो और क्या हो जाएगा? देयर विल बी स्लोनेस। तो जो नल की जो स्पीड है वो तो रुकेंगे नहीं, एक बार आपने घुमा दिए वो रुकेंगे नहीं। तो पानी क्या करता है? कंटिन्यूटी दिखाता है। कंटिन्यूटी मतलब क्या? जितना मास यहाँ से गुजरा उतना ही मास थ्रू आउट गुजरेगा, जब तक कि उसको वेलोसिटी मिल रही है गुजरने की। नल बंद कर दिया, वेलोसिटी रुक गई, तो फिर वो रुक जाएगा। कुछ समझ में आया? तो याद रखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ क्या बोलते हैं इसका नाम, हाँ, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? मास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब क्या? टाइम में चेंजेस आएगा डेफिनेटली। मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम मतलब क्या? ये एरिया से जो है मास 1 है सपोज करो, और ये टाइम t था, ठीक है, तो ये एरिया से जो है मास 2 ले लो और ये टाइम t ले लो। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये दोनों, यानी ये इक्वेशन होता है, या अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर यूनिट टाइम। कुछ समझा? जितना इधर से निकल रहा है या गुजर रहा है पानी, उतना ही अमाउंट का पानी इधर से गुजरेगा। समझ में आया क्या होता है? अब सपोज करो यहाँ पर से 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किए? डायमीटर बढ़ा दिए। अब यहाँ पर स्पीड जाएगी स्लो। क्यों जा रही है? क्योंकि एरिया बढ़ गया है। यहाँ पर स्पीड हो जाएगी कम, डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जगह ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा मिल गया। तो वो 100 मॉलिक्यूल सपोज इतना एरिया ले रहे थे, अब वो इतने से एरिया में हो गए, तो इसको पास होने के लिए कम टाइम लग, मतलब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इन लोगों का पहला कम एरिया में से 100 मॉलिक्यूल्स इतनी जगह लेते हुए जा रहे थे, ऐसा ऐसा जा रहे थे। अब क्या हो गया कि हम उनने क्या किया? एरिया बढ़ा दिए या डायमीटर बढ़ा दिए, जिस वजह से ये 100 मॉलिक्यूल्स अब इतनी जगह ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, या हम ऐसा बोलेंगे फैल गए, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? तो जिस वजह से अब इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सेम चीज़ लिखा है। अब अपन उसको देखेंगे इक्वेशनल फॉर्म में। देखें, देखो ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर से ये पानी फ्लो हो रहा है, इसका डायमीटर छोटा किया गया है, ठीक है, और ऐसा ही कुछ बताया गया है आपकी बुक में अप्रॉक्स। देखो सपोज करो ये एक पाइप बनाया गया है, ये एक पाइप है, ठीक है, और इसका जो है ये डायमीटर ऐसा कम होता है, ठीक है। यहाँ से पानी फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ से पानी इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगा। ये जो एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट से थोड़ा सा दूर, और उसका एरिया हम लोगों ने मान लिए A1 है। यहाँ से जो पानी है
उसका हम लोगों ने मान लिया क्या, ये वेलोसिटी है v1 और ये है चेंज इन टाइम, यहाँ से यहाँ आने के लिए जितना टाइम लगा होगा ड्यूरिंग दिस एरिया, और इधर पे ये है a2, क्यों, क्योंकि पानी ट्रैवल करके यहाँ तक आया और इतने एरिया में उसको कितना टाइम लगा वो है, और ये जो था उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि डायमीटर चेंज हो रहा है। बस ये हम लोगों ने देख लिए डायग्राम से रिलेटेड। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि जितना मास जा रहा है उतना ही मास, मतलब सॉरी, जितना मास आ रहा है उतना ही मास जा रहा है, ऐसा है, चाहे डायमीटर कम करो या ज़्यादा, ऐसा बोला गया है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि विद इन गिवन, या फिर हम ये बोलेंगे कि मास ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट टाइम पर्टिकुलर एरिया से जो गुजरता है इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम दूसरे एरिया से भी गुजरेगा इक्वल में, ठीक है। अब उस हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे मास का फॉर्मूला क्या है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी के सिंबल है रो, वॉल्यूम क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ बोले तो छोटा, इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है एरिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे रो इनटू एरिया इनटू, अब ज़रा ध्यान से सुनो, दिस इज़ अ हाइट, हाइट, मगर यहाँ पर हम लोग पानी के हिसाब से लेंथ वगैरह नहीं ले सकते, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड। देखो पानी, अगर मैं बोलूँगा ये पाइप है, पानी यहाँ पर था, पानी को प्रेशर मिलने से पानी एक पर्टिकुलर ये हाइट तक पहुँचा, यानी यहाँ तक पहुँचा, तो अपन इसको हाइट बोलते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हाइट पहुँचना मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय पानी, तो हम लोग हाइट को डिस्टेंस ले सकते हैं। तो हियर समझ में आ गया ना। तो सिंस हाइट इज, यानी हम लोग कंसीडर, वी कैन कंसीडर हाइट एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखूँ क्या यहाँ, लिखूँ क्या, चलेगा ना, मेरे को बोल देना यहाँ डायलॉग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो इनटू एरिया इनटू क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है ये वेलोसिटी इनटू टाइम, नहीं वही होगा। देखो सुनो, मैं बोलता हूँ स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टी इधर आ जाएगा स्पीड का, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने वेलोसिटी ली है तो इसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस लेते हैं। कई इक्वेशन में ले चुके हैं, इसके पहले भी ले चुके हैं। तो आपका कहना सही है कि वेलोसिटी आया तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, बात सही है, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, तुम लोग को समझा ना ये फॉर्मूला कैसा आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग को डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग ने क्या किए, टाइम को इधर कर दिए तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सब क्या है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये हाइट 1 है, ठीक है, ये एरिया 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहला इसका देख रहे हैं, बाद में इसका देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया, तो ये कर रहे, तो ये हो गया रो और ये हो गया एरिया। अब एरिया, हाँ एरिया तो अपने लिख दिए। अब डिस्टेंस क्या है, हाँ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, हाँ याद रखो, अभी ये जो आ रहा है ये क्या है वेलोसिटी, ठीक है। वॉल्यूम को अपन ने कन्वर्ट कर दिए और वो कन्वर्ट होती, अभी यहाँ पर जो रहेगा ये वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी 1 इंटू ये क्या है ये चेंज इन टाइम, क्यों, क्योंकि अपना चेंज इन टाइम लेने वाले अपन यहाँ पर लेंगे। बोलो इतना समझा, इतना समझ गया, ठीक है। तो याद रखो मास जो है हम लोगों ने m1 जो है इसका हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव की है, एकदम इजी, एकदम इजी। अब ऐसा ही अगर हम लोग डिराइव करेंगे तो किसका आ जाएगा, m2 का। डिराइव करूँ क्या, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया रो
a2 इंटू v2, v इज वेलोसिटी, ठीक है, इंटू चेंज इन टाइम। हो गया। अब आएंगे, सपोज करो इसको हम लोगों ने ले लिए थे इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वेशन नंबर 1? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है, तो ये स्टेटमेंट को पकड़कर हम लोग आगे चल रहे हैं। अब देखो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर ये आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट करो, इसका क्या आएगा, रो इंटू a1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रो a1 a2 इंटू v2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। इतना हो गया, बस हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या हो गया, a1 इंटू v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। बोलो, इतना समझा? अब अचानक में आप देखोगे कि आपकी बुक में पेज नंबर 49 लेफ्ट हैंड साइड वेरी लास्ट लाइन क्या बोला है, a1 इंटू v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2 बोला है, और av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा भी बोला है। अरे बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है। अब ये av इंटू कॉन्स्टेंट क्यों बोला है? क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, ठीक है, इज एट कांस्टेंट स्पीड, इसीलिए उसका v जो है वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू बोथ एरिया इज ऑफ इक्वल अमाउंट। से उसने बोला है कि a भी हम लोग कांस्टेंट लेंगे, इसीलिए उसने क्या बोला है कि डायरेक्टली हम लोग a इंटू वी कैन टेक इट एज अ कांस्टेंट। उस लिहाज से अभी देखो क्या हो जा रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ। अगर हम लोग ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट लेते हैं, तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, भेजो इधर, तो मैं इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, a एक्चुअली 1 और अगर कांस्टेंट हटा दिया, कुछ समझा आप लोगों को? अच्छा चलो, कांस्टेंट है एल 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 माई विश, कांस्टेंट अपॉन v, इतना समझा? ठीक है। कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आती है। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब वो क्या बोलता है, अगर एरिया बढ़ाएंगे वॉल्यूम या वेलोसिटी कम होंगी, वेलोसिटी, और अगर एरिया यानी डायमीटर को दबाएंगे मतलब कम करेंगे, का डायमीटर, डायमीटर को अगर कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कुछ समझ में आया? तो ऐसा उसने बोलने का अच्छा एक मिनट को, ये इक्वेशन का ज़रा एक डायलॉग लिख लो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, थोड़ा इजी वे में है। मास ऑफ फ्लूइड, जल्दी लिखो सब लोग, लिखो ये एक डायलॉग। ये कौन सा डायलॉग है या किसके लिए डायलॉग है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके लिए ये स्टेटमेंट है, ज़रा लिखो। मास ऑफ अ फ्लूइड ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम, या एंटरिंग लिख दो, एंटरिंग पर यूनिट टाइम, एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग, लीविंग मतलब एग्जिट, समझ में आया? लीविंग पर यूनिट टाइम, लीविंग पर यूनिट टाइम in a steady state, in a steady state, in a steady state, ठीक है। अभी स्टेडी स्टेट मतलब क्या? ऐसी कंडीशन जहां पर वेलोसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जहां पर वेलोसिटी, टेम्परेचर और ये क्या बोलते हैं इसका नाम,
हाँ ये कांस्टेंट रहेगा, उसको स्टेडी स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चाहे तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, डायलॉग बोलूँ क्या? लिखो। तो फिर एक काम करो, क्वेश्चन भी लिखो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, an expression for derive an expression for continuity, sorry, equation of continuity, equation of continuity। जल्दी लिखो, हाँ, स्टार्ट। कंसिडर अ पाइप, कंसिडर अ पाइप, ठीक है, which is differing in its diameter, consider a pipe which is differing या having, समझ में आया, differing in its diameter, ठीक है, and water is flowing through it, या ऐसा लिखो, and water is moving या flowing, water is flowing from higher diameter region, from higher diameter region to towards lower diameter region, towards lower diameter region, full stop। consider certain point या certain area, ब्रैकेट में डालो A1 in the region of higher diameter, consider an area, ब्रैकेट में डालो A1, consider an area A1 in the region of higher diameter, in the region of higher diameter, whereas A2 is a area in the region of lower diameter। समझ में आया? whereas A2 is area in the region of lower diameter। ठीक है, फुल स्टॉप। लेट, अब यहाँ पर जो जो चीज़ यूज होने वाली खाली उसका ही नाम दे दो। ठीक है, लेट, देखो लिखो, लेट M1 be the mass of water passing through A1, area A1, या एक काम करते ना, सुनो ना, अच्छा छोड़ो, हाँ, पासिंग थ्रू A1। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 is a velocity of liquid, V1 is a velocity of liquid passing through area A1। और क्या लिया अपन ने, मास हो गया, एरिया हो गया, हाइट लेना इतना ज़रूरी नहीं लगता है, हाइट ले लूँ क्या? नहीं, हाइट नहीं ले सकते, ठीक है, बस ना इतना ही है ना। हाँ, एंड डेल्टा टी is a time taken by liquid to pass through area A1, and delta T is a time taken for liquid to pass through area A1। बोलो समझा? फुल स्टॉप। अब सेम चीज A2 के लिए कर दो। अरे सही है ना, इसके लिए बोलता मेरे नोट्स मत लो, लंबे रहेंगे। वो जो स्टेटमेंट पहला बोला ना, अब चाहे तो आप लोग वो स्टेटमेंट डाल सकते हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट ये इक्वेशन बना रहे हैं, M1/M2। एकदम शुरू में बोला था ना, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द मास लिविंग पर यूनिट टाइम इन अ स्टेडी। समझ में आ गया? तो ये अगर डालेंगे, ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो डायलॉग डालो और ये डालो, फिर उसके बाद लिखना शुरू कर सकते हैं आप। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम सॉरी, मेरे नोट्स बड़े रहते हैं।